नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अवचेतन मन की शक्ति के बारे में। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन छुपे हुए खजाने की तरह है। जिस तरह कस्तूरी मृग कस्तूरी को ढूंढता रहता है जबकि वो उसकी नाभि में ही रहती है, ठीक उसी प्रकार हम इंसान भी अपने दुखों और परेशानियों का हल बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, जबकि वो हमारे अंदर ही होता है। हमारे अवचेतन मन की शक्ति इतनी है जिससे हम कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत है उस शक्ति को उपयोग में लाने की, उस कला को सीखने की। दोस्तों, अवचेतन मन की ये खासियत है कि उसके लिए ना कोई चीज बड़ी है और ना कोई चीज छोटी। अवचेतन मन ये भी नहीं समझता कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। अवचेतन मन तो केवल आपकी सोच पर कार्य करता है। अवचेतन मन सही गलत का चुनाव भी नहीं कर सकता। वो ये भी नहीं देखता कि आपके लिए कौन सी चीज सही है और कौन सा गलत। वो सिर्फ आपकी सोच पर कार्य करता है, चाहे वो सोच कैसी भी हो। अवचेतन मन आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है अगर आप इसका उपयोग करना सीख जाए। दोस्तों, अवचेतन मन वो बगीचा है जिसमें आप अपने सोच और विश्वास के आधार पर खूबसूरत फूल उगा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको उसका माली बनना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि जंगली पौधे ना उग जाए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ जिससे आप अपने अवचेतन मन को अपने जीवन को बदलने में इस्तेमाल कर सकते हो। दुनिया का कोई भी बड़ा वैज्ञानिक, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, यहाँ तक कि हर वो कामयाब आदमी जो अपने फील्ड में चरम पर है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड की बदौलत वहां तक पहुंचे हैं। जिस आदमी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही ढंग से इस्तेमाल किया, वो दुनिया का हर चीज पा सकता है। वो चाहे किसी भी तरह की कामयाबी हो, कोई चाहत हो या किसी बड़ी बीमारी से बाहर निकलना। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड सही ढंग से इस्तेमाल करने वाला इंसान उस चुंबक के टुकड़े के समान होता है जो अपने वजन से भी अधिक लोहा का टुकड़ा उठाने की क्षमता रखता है। अगर उस चुंबक के टुकड़े से उसका चुंबकीय गुण छिपा लिया जाए तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। और सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल ना करने वाला व्यक्ति भी कुछ ऐसा ही होता है। कमाल की बात तो ये है कि कुदरत ने हम सबके अंदर वो चुंबकीय गुण छुपा कर भेजा है जो सबके अंदर मौजूद है। जरूरत होती है उस चुंबकीय गुण यानी सबकॉन्शियस माइंड को जगाने की, उसे पहचानने की, उसको निखार देकर उसका सही दिशा में इस्तेमाल करने की। अब सवाल ये उठता है कि जब इतना अद्भुत जादुई भंडार हर किसी के अंदर मौजूद है तो हर कोई इसका यूज करके अपनी इच्छा को पूरी क्यों नहीं कर लेता? क्यों हर कोई आदमी कामयाब नहीं हो जाता अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये इतना आसान नहीं है कि हर कोई अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सके। सबकॉन्शियस माइंड को जगाने के लिए, उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जरूरत होती है विश्वास की। आपका विश्वास इतना अटूट हो कि आपका कॉन्शियस माइंड आपकी बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दे। जब बार बार हम किसी बात पर अटूट विश्वास कर जाते हैं और हमारा कॉन्शियस माइंड उस बात को बार बार सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता रहता है, तब कहीं जाकर हमारा सबकॉन्शियस माइंड पे वो बात बैठ जाती है और फिर होता है वो चमत्कार जो आप पाना चाहते थे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हर रोज चीज उपलब्ध करवाएगा जिस पर आपको विश्वास था। दोस्तों, मनुष्य के मन को दो भागों में विभाजित किया गया, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा मन क्या है और कैसे काम करता है। हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें। यदि आप किसी चीज को अपने जीवन में नहीं चाहते तो वे मत सोचिए कि मैं ये नहीं चाहता, बल्कि इसके स्थान पर आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। नहीं शब्द वाले वाक्य को सोचना और बोलना बंद कर दे। कभी ये ना कहे कि मेरा दिमाग तेज नहीं है, मैं फुर्तीला नहीं हूँ, मुझ में ताकत नहीं है। इसके स्थान पर सोचिए, मेरा दिमाग बहुत तेज है और दिन पर दिन और तेज हो रहा है, मुझ में गजब की फुर्ती है, मेरा ताकत बढ़ती जा रही है। अपने मन को सुझाव दें। दोस्तों, आपने देखा होगा कभी जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो रात में आप अलार्म लगाते हो, साथ ही सुबह जल्दी उठने के समय के बारे में सोचते हो। और होता ये भी है कि आपके नींद
अलार्म बजने से पहले खुल जाती है। ये है अवचेतन मन की शक्ति। रात को सोते समय अच्छे विचार करके सोए। रात को जब आप सोने वाले हो तो ऐसी बातों के बारे में सोचें जो आप अपने जीवन में चाहते हो, पर इस बात का ध्यान रखिए कि वो नकारात्मक नहीं हो। दोस्तों, और एक अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी सभी इच्छाएं सकारात्मक रूप में लिख लो और रात को पूरे विश्वास से उसको पढ़कर सोए। सालों से आपकी नकारात्मक सोच में जो धूल है वो धीरे धीरे आपकी सकारात्मक सोच के झाड़ू से हटेगी। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब आप धैर्य से अपने चिंतन में लगे रहेंगे तो ये चमत्कार बहुत ही जल्द होगा और आपके सपने साकार होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।